साइन करो स्वीट हार्ट, जल्दी से, वरना। मैंने डरी सहमी घबराई हुई अंजल से कहा। वो रोए जा रही थी, कहने लगी प्लीज प्लीज शामिर, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने ये सुनकर अपने हाथ की पुश्त उसके रुखसार पर फेरनी शुरू की। कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है जाने मन, देखो ना, निकाह नामे पे साइन तो करना पड़ेगा, और साइन नहीं करोगी तो फिर मैं वो सब कुछ कैसे करूंगा। मैं तुम्हें आज बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अंजल, अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें अपने बारे में क्या फैसला करना है। निकाह के बाद सब कुछ करना है या बिना निकाह के ही। अंजल ने मुझे ताज्जुब से देखा था। कांपते हाथों से उसने निकाह नामे पर साइन किए थे और रोए जा रही थी। निकाह पर साइन होते ही मैंने खब्बासत से मुस्कुराते हुए उसे देखा था, फिर कमरे से बाहर चला गया। पहली बार अंजल को मैंने अपनी कजन की सालगिरह पर देखा था। मेरा शुमार काफी हैंडसम नौजवानों में होता था, लेकिन मैं उतना ही मगरूर और घुमंडी भी था। लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैं शुमाइला का दूर का कजन था। अंजल खुद भी बेहद खूबसूरत थी। वहां बहुत से नौजवान थे जिनकी नजर अंजल पर थी। उससे दोस्ती करने के ख्वाहां थे, लेकिन वो किसी की तरफ नजर भरकर भी नहीं देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उन लोगों के हम पल्ला नहीं है। सालगिरह का केक कटते ही अंजल ने शुमाइला को तोहफा दिया। खाना भी शुरू नहीं हुआ था कि वो वापस जाने की जिद करने लगी। शुमाइला कहने लगी, क्या मसला है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ छुड़वा दूंगी। प्लीज अंजल, अभी तो सबने खाना भी नहीं खाया और केक भी तुमने नहीं चखा। वो कहने लगी, कोई बात नहीं शुमाइला, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा घर भी बहुत दूर है। शुमाइला कहने लगी, मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मेरे अब्बा ने मुझे ज्यादा देर रुकने से मना किया था। मगर शुमाइला उसको रुकने पे इसरार करने लगी। बार बार उसके मोबाइल पे उसके वालिद की कॉल आ रही थी और हॉल में काफी शोर था। वो हॉल से बाहर निकली, फोन अपने कान पे लगाया। कहने लगी, बाबा मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। वो कहने लगे, जल्दी पहुंचो बेटा, टाइम देखो क्या हो रहा है, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। वो कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं बस पहुंच जाऊंगी। शुमाइला ने जब देखा कि अंजल उसे हॉल में नजर नहीं आ रही, तो वो भी उसे ढूंढते हुए हॉल से बाहर निकल आई। सामने ही वो फोन पर अपने वालिद से बात कर रही थी। शुमाइला उससे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है यार, इतनी मुश्किल से इसरार करके मैंने तुम्हें बुलवाया है और तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है, अभी तो ठीक से पार्टी हुई भी नहीं है। अंजल कहने लगी, समझने की कोशिश करो शुमाइला, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस सालगिरह में आई हूँ, वरना तुम जानती हो मुझे ज्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं है। 9 बज रहे हैं, इस वक्त मुझे आसानी से कोई भी सवारी मिल जाएगी। वो हॉल जहाँ था वहाँ ज्यादातर बंगले बने हुए थे। मेन रोड काफी दूर था जहाँ से उसे टैक्सी मिलती। अंजल उसे समझाने लगी कि शुमाइला, अगर मैं लेट हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा। वो कहने लगी, कोई मसला नहीं होता, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा ना,